नमस्कार दोस्तों। फागुन का महीना चल रहा है और चारों ओर होली के रंगों की बहार है। इसके पश्चात चैत्र मास से नववर्ष प्रारंभ होगा और इसी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर का त्यौहार आएगा, जिसे सभी लड़कियां और सौभाग्यवती स्त्रियां बड़े ही धूमधाम से मनाती हैं। कहा जाता है कि इसी दिन माता पार्वती ने शिवजी से सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद पाया था। गणगौर की पूजा होली के अगले दिन से ही प्रारंभ हो जाती है और 16 दिन तक चलती है। इस वीडियो में हम आपको एक दिन की गणगौर पूजन विधि के बारे में बता रहे हैं। 16 दिन की गणगौर पूजन विधि और गणगौर के गीत ये मेरे अगले वीडियो में देखिए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। गणगौर के एक दिन पूर्व सिंजारा होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं हाथ पैरों में मेहंदी लगाती हैं और नया चूड़ा धारण करती हैं। गणगौर वाले दिन प्रातः जल्दी जागकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पास के ही किसी बाग बगीचे से दूब, फूल और मिट्टी ले आएं। इस समय दूब लाने का गीत गाएं। अब घर आकर इस मिट्टी पे कुछ गंगा जल के छींटे मार लें और इसी से ईसर और गौर की प्रतिमा बनाएं। उन्हें सुंदर छोटे वस्त्र पहना दें। अब एक पाटे पर स्वास्तिक बनाकर उस पर दूब और फूलों से छोटा सुंदर घर बनाकर उसमें ईसर और गौर को बैठा दें। एक मिट्टी के गणेश जी भी पाटे पर रख दें। अब मध्याह्न के आसपास गणगौर का पूजन प्रारंभ करें। सुहागन स्त्रियां पूर्ण श्रृंगार करके गणगौर की पूजा करें। पूर्व की ओर मुँह करके बैठ जाएं और दीवार पर एक बड़ा सा खाली कागज चिपका लें। जल से भरा लोटा रखें एवं उस पर स्वास्तिक बनाकर मोले बांध दें तथा लोटे के ऊपर एक प्लेट में 16 गुने व कुछ पैसे रख दें। अब पूजन थाली में 4 कटोरियों में रोली, मेहंदी, हल्दी व काजल ले लें। कुछ फल, फूल, कुछ गुने, पैसे, चावल, मोली, हल्दी की गांठ, कौड़ी, चांदी की अंगूठी व धूप भी पूजन थाली में रखें। एक अलग प्लेट में 16 गुने रखें और ये प्लेट अपनी गोद में रख लें। अब सबसे पहले गणेश जी को रोली, मूली, चावल, फल, मीठा व कुछ पैसे चढ़ाएं तथा जल के छींटे दें। इसके बाद गणगौर का पूजन प्रारंभ करें। अब ईसर और गौर को रोली, मेहंदी, काजल, फल, फूल, मूली, चावल ये सभी चीज़ें चढ़ाएं और गुणों का भोग लगाएं। इसके पश्चात जल के छींटे दें। पार्वती जी को लगाई गई मेहंदी से कुछ मेहंदी स्वयं के हाथों में लगाएं। उन्हें लगाए गए काजल से कुछ काजल स्वयं की आंखों में लगाएं व उन्हें लगाए गए सिंदूर या रोली से कुछ सिंदूर लेकर स्वयं के टीका लगाएं व मांग भरें। अब कागज पर हल्दी, रोली, मेहंदी और काजल की अलग अलग 16 बिंदियाँ लगाएं। इस समय गणगौर पूजा का गीत गाएं। अब दाएं हाथ की चारों उंगलियां जल से भिगोकर पाटे के एक कोने को धोते हैं और इस समय पाटा धोने का गीत गाते हैं। अब दोनों हाथों में दूब लेकर गणगौर की कहानी सुनते हैं, जो कि इस प्रकार है। प्राचीन मान्यता के अनुसार एक बार शिव पार्वती पृथ्वी भ्रमण पर निकले। वे घूमते हुए एक गांव में पहुंचे। उनके आगमन की खबर सुनकर निर्धन वर्ग की स्त्रियां तुरंत ही थाली में रोली, मोली, चावल लेकर उनके स्वागत को पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव से प्रसन्न होकर समस्त सुहाग रस उन पर छिड़क दिया और वे सभी सौभाग्य का आशीर्वाद लेकर लौट गईं। कुछ देर बाद धनी वर्ग की स्त्रियां अनेकों मिष्ठान और पकवानों के साथ पूजन की थाली लेकर पहुंची। उनके भी पूजा भाव से प्रसन्न हो पार्वती जी ने स्वयं की उंगली चीरकर स्वयं के रक्त का सुहाग रस उन सभी स्त्रियों पर छिड़का और उन्हें भी सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। अब कहानी सुनने के पश्चात पूजन की थाली से गणगौर की आरती करें व उसके बाद दोनों हाथों की धूप थोड़ी मेहंदी की सहायता से कागज के दोनों तरफ चिपका दें। अब जल के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दें और लोटे पर रखी गई प्लेट के गुने व पैसे उसार कर अपनी सास को दे देवें। शाम से पहले करीब 3-4 बजे के आसपास गणगौर को
चांदी की अंगूठी से पानी पिलाएं और इस समय पानी पिलाने का गीत गाएं। शाम को विदाई का गीत गाते हुए गणगौर को पास के किसी तालाब या पार्क में विसर्जित करें। बधावा गाते हुए घर वापस आ जाएं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे रोचक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।